अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल स्टेनोग्राफ़र की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन पास या फिर मैट्रिक पास भी हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 480 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, चालान कहाँ से आपने पे करना है, फिलअप किस तरीके से करना है और आपने इनकी वेबसाइट को किस तरीके से विजिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास नाम आसमानी जो है स्टेनोग्राफ़र की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 8 हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपकी जो एज है और 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। तालीम आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए एमएस ऑफिस का, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एटीसी वगैरह आना चाहिए और उर्दू भी आपको कंपोजिंग आनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश उर्दू टाइपिंग स्पीड आपकी एटलीस्ट 40 WMP होनी चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास नंबर सेकंड जो वैकेंसी है वो है कांस्टेबल की, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 470 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल्स के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। तालीम कम अज़ कम मैट्रिक पास होने चाहिए। जिनका रियासत मतलब ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का है वो ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कौमियत और इनका बाकायदा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो आपकी जो कद होना चाहिए वो आपका 5.7 इंच होना चाहिए। छाती आपकी 33 इंचज़ तक होनी चाहिए। आपने जो रनिंग करनी है वो 16 मिनट मतलब 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 7 मिनट में कंप्लीट। उसके अलावा आपने सिटअप्स करना है 1 मिनट में 20 अटैम्प्ट। फिर आपने पुशअप्स करना है एक अटैम्प्ट 15 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 15, और आपने पुलअप्स करना है एक अटैम्प्ट 3 मिनट में। ठीक है। ये फॉर मेल्स के लिए था। अगर फीमेल्स के लिए बात की जाए तो आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। तालीम कम अज़ कम मैट्रिक पास होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ये आप आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फिजिकल टेस्ट की बात कीजिए तो कद जो आपका 5.2 इंच होना चाहिए। आपने मतलब 1 किलोमीटर आपने मतलब वॉक करनी है, जो कि 9 मिनट में आपके कम से कम मुकम्मल करनी होगी। ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ आ चुका होगा। देन उसके बाद इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब कौन कौन से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, सोहादी, मीरपुर, कोटली, यहाँ पे तो महाजर को में पाकिस्तान 1947 को आसमानिया 8 है, तो यहाँ इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए स्टेनोग्राफ़र के लिए, जो कि 14 स्केल की जॉब थी। फिर यहाँ पे इन्होंने ये जो हमारे पास 470 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी हमारे पास जो है ये कांस्टेबल की, इन्होंने यहाँ पे महाजरीन 1989 जो होते उसकी 8 है। महाजरीन कौमियत पाकिस्तान 1947 की 97, मेंबर की 67, मीरपुर की है 67, कोटली की 98 और इसके अलावा बाकी 12, मुजफ्फराबाद की 5। ठीक है। यहाँ से आपने देख लेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। उसके अलावा दरखास्त देने का तरीका जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने कोई अप्लाई नहीं करना, आपने सिंपली एनटीएस की वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा। ठीक है। वहाँ से जाने के बाद आपने ओनली ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपने अपने हाथ से फिलअप करना है, जो कि असली चालान की कॉपी उसके साथ आपने लगानी है। ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने लगानी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, डिप्लोमा और आपका डोमिसाइल और PRC वगैरह, और आपने ये वाला जो इनका एड्रेस है ना इस पर इनको भेज देना है। ठीक है। जो फीस है 640 रुपये आपने जो चालान की फ़ी है वो आपने पे करनी है। सिर्फ मुकम्मल ऑफलाइन जमा दरखास्त है वही सिर्फ जमा करवाई जा सकती है, आपने ऑनलाइन वगैरह इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उम्मीदवार अपडेटेड दरखास्त जो है आपने अपडेटेड दरखास्त डाउनलोड करनी है एनटीएस की वेबसाइट पर। ये इनकी एप्लीकेशन फॉर्म है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना कीजिए। तो उसके अलावा तहरीरी इम्तिहान के लिए आपको एनटीएस की वगैरह की रोल नंबर स्लिप वगैरह डाउनलोड करने होंगे, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट वगैरह देते रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा बाकी आपने यहाँ पे इनकी हमारे पास आ रहा है कांस्टेबल का अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आपका तहरीरी इम्तिहान, फिजिकली टेस्ट, इंटरव्यू, साइकोलॉजी टेस्ट होगा। ठीक है। होगा। इसके अलावा तहरीरी इम्तिहान में आपके पास MCQ और डिस्क्रिप्टिव मतलब मुस्तकिल भी होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और उर्दू अंग्रेज़ी मजमून उस पर आपको कोई ना कोई लिखना होगा, और आपके MCQ में होंगे इस्लामियात, मतलब पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल आपके सवाल होंगे MCQ में। अच्छा, कामयाबी के लिए आपके पास 40 एग्रीगेट मतलब लाजमी होना चाहिए, मतलब 40% तक आपके नंबर लाजमी होने चाहिए आगे प्रोसेस के लिए। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवार का ही सिर्फ फिजिकली टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, जो कि महकमा पुलिस लेगी। ठीक है। उम्मीदवार फिजिकली टेस्ट के लिए ज़ाती जो है आपने अपने रनिंग शूज़, पानी की बोतल वगैरह लाजमी लानी है। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी एज है वो 25 साल तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है हदायत बराया
स्टेनोग्राफ़र के लिए, जो कि आपका तहरीरी टेस्ट होगा MCQs पे, जिसमें इस्लामियात, इखलाकियात, मुताबिक़ पाकिस्तान, उर्दू, जनरल नॉलेज, अंग्रेज़ी, IQ, IT, कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कीपिंग पर मुश्तमिल होगा, जिनमें आपको 40% तक फ़ीसद नंबर हासिल करने लाजमी होंगे। उम्मीदवार का मुकर्रर शुदा अंग्रेज़ी और उर्दू का आपका टाइपिंग स्पीड लाजमी होगा। ठीक है, तहरीरी इम्तिहान और उर्दू, ये तहरीरी टेस्ट और उर्दू अंग्रेज़ी टाइपिंग स्पीड टेस्ट करने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, जो मतलब टाइपिंग स्पीड वगैरह टेस्ट वगैरह या वो इंग्लिश या उर्दू में जो भी आपका होगा, जब तक आपका वो पास नहीं होगा, आप आगे प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये अमली हिदायत आपने पढ़ लेनी है यहाँ से। और इसके अलावा ये इनकी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, आपने सिंपली NTS की वेबसाइट पे आ जाना है। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली आ जाना है ओपन एप्लीकेशंस पे। ठीक है, जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे आएंगे, देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो समझ इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना कीजिए। हमारे पास नंबर फर्स्ट पे आ रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल एंड द स्टेनोग्राफर के लिए। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10 जून 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। आपने सिंपली डिटेल पे दबा देना है। डिटेल पे दबाने के बाद अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देना है। क्लिक हेयर पे दबाने के बाद इनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बताई है। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर कोई भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपने NOC के थ्रू प्रॉपर अप्लाई करना है, मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने उनका एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डिपार्टमेंट परमिशन, आपने अपना नाम यहाँ पे, अपने वालिद साहब का नाम, आपने कौन सी पोस्ट पे प्रेजेंटली है, आपने ऑफिसर डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिख देना है। आप पोस्ट अप्लाई फिर आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, आपने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर लिख देनी है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। दिस पोर्शन शुड बी फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट, मतलब आप जिस मतलब इदारे में अभी काम करें ना, ये वही डिपार्टमेंट ये फिलअप करेगा, ये आपका काम नहीं है, आप इसे छोड़ दें। यहाँ पे नोट वाली चीज़ आपने इस चीज़ को देख लेना है। ये भी हर एक चीज़ वही करेगा, इदारे के है सिग्नेचर होंगे, हेड डिपार्टमेंट के, और उनका स्टैम्प वगैरह लगेगा। ठीक है, ये NOC का इनका फॉर्म था। अगर आपने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, और अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है उनका एप्लीकेशन फॉर्म अलग है। आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है तो आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा दें। क्लिक हेयर पे दबाने के बाद हमारे पास ये जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी स्क्रीनिंग टेस्ट पोस्ट फॉर दी स्टेनोग्राफर, जो कि 14 स्केल की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये इदारा फिलअप करेगा, NTS प्रोजेक्ट ID यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। आपने 660 रुपये फ़ी पे करनी है। ठीक है, आपने कौन सी बैंक में, अगर इनका चलान हम यहाँ से देख लें तो आपने HBL की ब्रांच में पे करना है। ठीक है, आपकी कोई भी करीबी HBL की कोई भी ब्रांच होगी, आपने उसका ब्रांच कोड लिख देना है, और आपने डिपॉजिट डेट लिख देनी है कि आपने कौन सी डेट पे आप फ़ी पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डिज़ायर्ड कोटा डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल सिटीजनशिप, मतलब आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आपने उस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने मतलब आपके डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी, आपके कौन से घर के करीब टेस्ट सेंटर है, आपने उस पर टिक कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपने अपनी बड़ी ABC में अल्फाज लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC नंबर, आप जेंडर मेल या फीमेल आप वो एंटर कर दें। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। फिर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, फिर आप कौन से सिटी से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपने वो एंटर कर दें। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर, और आपने अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी वो भी यहाँ पे आप एंटर कर दें। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर कर दें। फिर आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी एंटर कर देना है। आप मज़दूर कोटा में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे, कोई भी आप में मज़दूर वगैरह नहीं है, तो आपने सिंपली नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड, प्लीज़ अटैच कॉपी ऑफ द एकेडमिक सर्टिफिकेट। आपने इसके साथ अपने एकेडमिक, इस एप्लीकेशन के साथ आपने तमाम अपने एकेडमिक जो कि 20 डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने वो भी अटैच करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की तालीम लिख दें, फिर इंटरमीडिएट की, बैचलर्स की, और फिर आपने मास्टर्स वगैरह कोई भी किया हुआ है आप वो लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने 6 महीने का IT का कोर्स वगैरह डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो आपने येस या नो कर देना है। डू यू हैव अ कंपोजिंग, आपको कंपोजिंग का भी डिप्लोमा वगैरह आपके पास होना चाहिए लाजमी, तो आपने येस पे टिक करते जाना है। और आपने इन सर्टिफिकेट्स की भी तो फोटो कॉपीज़ करवा के इनको भेजनी है। फिर आ रहा है अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने डेट, अपने अंगूठे का निशान, फिर यहाँ पे अपनी एक अपने सिग्नेचर कर देना है, और फिर यहाँ पे आपने अपनी दूसरी तस्वीर लगा देनी है। ठीक है, जो कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अटैच आपने इसके साथ अपनी 2 तस्वीरें भेजनी है, पासपोर्ट साइज अटैच कॉपी ऑफ द CNIC आपने भेजना है, डोमिसाइल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपने भेजने, और ओरिजिनल बैंक चलान की कॉपी आपने भेजनी है, और इस एप्लीकेशन के फॉर्म जो कि आपने NTS को भेज देनी है। NTS प्लीज़ सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म टू दी ये वाला इनका एड्रेस है, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देनी है 10 जून 2024 से पहले। ठीक है, हो सके तो आप इसे पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा दिन है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है।
चलान फ़ी चलान है, ठीक है। आपने मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सबका प्रोसीजर सेम ही और उसी के एप्लीकेशन के नीचे चलान भी आ जाएगा। यहाँ पे अपने ब्रांच कोड एंटर कर देना है, फिर आपने कौन सी डेट को चलान पे किया वो एंटर कर दें, फिर यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम एंटर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ रहा है और इसके अलावा आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, एप्लीकेशन है, आपने अपने वालिद साहब का नाम देना, आपने अपना सिन नंबर इंटर कर देना है। फिर आपने सिंपली यही चीज़ें सारी इसमें भी इंटर करते जाना है और उसके साथ साथ आपने ये चलान जो है पे कर देना है, ठीक है। चलान पे करने के बाद यहाँ पे हमारे पास साफ साफ आ रहा है कि जो हमारे पास कॉपी कैंडिडेट कॉपी है, ये NTS कॉपी, ये बैंक कॉपी, मतलब एक कॉपी बैंक रख लेगा और ये ओरिजिनल जो बीच वाली कॉपी आपने NTS के इदारे को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको भेज देनी है TCS या कोरियर या पोस्ट के थ्रू। और ये कॉपी आपने अपने पास लाजमी रखनी है। एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपके पास लाजमी प्रूफ होना चाहिए कि आपने फ़ी पे कर दी है, ठीक है। अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो कांस्टेबल का भी तरीक़ेका बिल्कुल सेम है, एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी, ये आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाकी हर एक चीज़ सेम ही है, ठीक है। चलान वगैरह भी हर एक चीज़ सेम ही है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।